Good morning, everybody. Good morning. बताइए क्या लिखी हमने? रैंकिंग कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, आई थिंक। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग टाइटल डालिए, फिर कोडिंग डी कोडिंग। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है। मतलब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करने में इंटरेस्ट भी लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डी कोडिंग। कितने टाइप के सवाल है इसमें? 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहला कहलाता है नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डी कोडिंग। दूसरा इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, संख्या और अक्षर कूट भाषा प्रतिस्थापन। और तीसरा होता है मैट्रिक्स आव्यूह। तो सबसे पहले टाइटल डालिएगा। सबसे पहले हम इसमें देखना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में भी हम 2 टाइप के प्रश्न देखेंगे, एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, शब्द प्रतिस्थापन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य प्रतिस्थापन। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। संख्या और अक्षर कूट भाषा, नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डी कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिक्स। पहले हम सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, फिर मैट्रिक्स को देखेंगे और फिर नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डी कोडिंग। तो टाइप 1 लिखिएगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द प्रतिस्थापन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द प्रतिस्थापन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द प्रतिस्थापन लिखना। पहला प्रश्न बहुत इजी सवाल है, बस मैं जो सिखा रहा हूं उस पर ज्यादा गौर करेंगे। लिखेंगे प्रश्न, इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, हिंदी वाले लिखेंगे, यदि आकाश को तारे कहे, यदि आकाश को तारे कहे, तारों को बादल। इफ स्काई इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड क्लाउड। यदि आकाश को तारे कहे, तारों को बादल। If sky is called star, star is called cloud, cloud is called earth. Sky is called star, star is called cloud, cloud is called earth. यदि आकाश को तारे कहे, तारों को बादल, बादल को पृथ्वी कहे। आकाश को तारे कहे, तारों को बादल, बादल को पृथ्वी कहे, पृथ्वी को पेड़ कहे, पृथ्वी को पेड़ कहे, पेड़ को किताब, पेड़ को किताब। अंग्रेजी वाले लिखेंगे, if sky is called star, star is called cloud, cloud is called earth, earth is called tree, tree is called book, earth is called tree, tree is called book.
यदि आकाश को तारे कहे, तारों को बादल, बादल को पृथ्वी कहे, पृथ्वी को पेड़, sky is called star, star is called cloud, cloud is called earth, earth is called tree, tree is called book. Where do the bird fly? तब पक्षी कहां उड़ते हैं? Where do the bird fly? तब पक्षी कहां उड़ते हैं? पक्षी कहां उड़ते हैं? Where do the bird fly? अब ऐसे सवाल जहां भी आएंगे बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इतनी सी बात याद रखेंगे मेरी, रियल में जहां उड़ते हैं अब उसको क्या कहा जा रहा है। उन्हीं विद्यार्थियों के उत्तर गलत होते हैं जो बहुत गहराई में चले जाएंगे। गहराई मतलब कि वह, जैसे मान लीजिए कि पक्षी रियल में उड़ते हैं आकाश में, और ये महोदय कहता है कि आकाश को तारे कहें, स्टार कहें, तो हो गया उत्तर की पक्षी अब स्टार में उड़ेंगे। ऑब्वियसली इस दुनिया में जिसे आज आकाश कहते हैं, अगर उसको हम तारे कहते तो फिर वो सारी घटनाएं जो आकाश में होती वो तारों में कहलाती। वे लोग गलत करेंगे जो आगे सोचेंगे कि फिर तारों को तो बादल का, बादल को तो पृथ्वी का, पृथ्वी को तो पेड़ का, पेड़ को तो किताब का, फाइनली किताब में पक्षी उड़ा के आ जाएंगे। बहुत साधारण सा सवाल है। सब्स्टिट्यूशन के इस टाइप में हमें बस ये देखना है कि जो ओरिजिनल है उसका नया नाम क्या है। जो ओरिजिनल है उसका नया नाम क्या है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो लिखिए वाला अगला प्रश्न। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, यदि सफेद को नीला कहें, ब्लू इज कॉल्ड रेड, नीले को लाल कहें, सफेद को नीला कहे, नीले को लाल कहे, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, लाल को हरा कहे, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, लाल को हरा कहे, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, हरे को काला कहे, ब्लैक इज कॉल्ड पिंक, काले को गुलाबी कहे, सफेद को नीला कहे, नीले को लाल कहे, लाल को हरा कहे, हरे को काला कहे, काले को गुलाबी कहे। What is the color of human blood? मानव रक्त का रंग क्या होगा? What is the color of human blood? Blue, green, pink, red. मानव रक्त का रंग क्या होगा? इसमें भी 85%, जबकि मेरे हिसाब से 100 आना चाहिए। मानव रक्त का रियल कलर होता है रेड, लेकिन यहाँ रेड को कहा जा रहा है ग्रीन, तो हम कहेंगे कि सर अब मानव रक्त का रंग हो जाएगा ग्रीन। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, शायद 100% अगले में आ जाए, क्योंकि कोई टिपिकल सवाल नहीं। और अगर इतना नहीं आ सकता तो मेरा सजेशन है
त्याग दो तैयारी, तुमसे ना हो पाएगा। एक ट्राई फिर करिए। इन ए अनादर प्लानेट, इन एन अनादर प्लानेट, अन्य ग्रह पर, इन एन अनादर प्लानेट, अन्य ग्रह पर एयर, वाटर, स्काई, लाइट एंड स्टार इज कॉल्ड, एक अन्य ग्रह पर वायु, पानी, आकाश, प्रकाश और तारों को क्रमशः क्रमशः आकाश, प्रकाश, तारे, वायु और पानी कहा जाता है, रिस्पेक्टिवली। एंड इन एन अनदर प्लैनेट, एक अन्य ग्रह पर वायु, पानी, आकाश, प्रकाश, तारों को आकाश, प्रकाश, तारे, वायु और पानी कहा जाता है, पानी कहा जाता है। इफ समवन इज थर्स्टी आर देयर, यदि यहां कोई प्यासा हो, इफ समवन इज थर्स्टी आर देयर, यदि यहां कोई प्यासा हो, देन व्हाट डू ही ड्रिंक, तब वह क्या पिएगा। यदि यहां कोई प्यासा हो तो वह क्या पिएगा। वाटर, लाइट, स्टार, स्काई। यदि यहां कोई प्यासा हो तो वह क्या पिएगा। बताओ। मैं सोच रहा था कि 100% आएगा तो परसेंटेज और डाउन हो गया। भाई भारत में या पृथ्वी पर प्यासा व्यक्ति क्या पीता है। प्यासा व्यक्ति पानी पीता है। उस जगह पानी को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति लाइट पिएगा। मतलब अब आप सोच लीजिए कि भले वो कितने भी आर्ग्यूमेंट दे कि नहीं मेरा जीएस बहुत अच्छा है, सीसेट बहुत वीक है, आपको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस साधारण सी बात को ना समझ पाए वो भविष्य में एक अच्छा डीएम बन पाएगा। क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो कुछ चीजों का लेवल होता है कि भाई इससे नीचे नहीं जा सकती, बहुत बेसिक चीज है। अब मैं इसी में आपको थोड़ा सा कठिन सवाल दिखा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर को सवाल कठिन बनाना हो तो क्या करेगा। लिखना इसी में, इफ व्हाइट मीन्स ब्लू, व्हाइट मीन्स ब्लू, यदि सफेद का मतलब नीला हो, ब्लू मीन्स रेड, नीले का मतलब लाल हो, रेड मीन्स ग्रीन, लाल का मतलब हरा हो, ग्रीन मीन्स येलो, हरे का मतलब पीला हो, येलो मीन्स ब्लैक। पीले का मतलब काला हो, सफेद का मतलब नीला हो, नीले का मतलब लाल हो, लाल का मतलब हरा हो, हरे का मतलब काला हो, हरे का मतलब पीला हो, पीले का मतलब काला हो। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा। तब मानव रक्त का रंग क्या होगा। अब
थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले वाले जितने सवाल थे उसमें कॉल्ड वर्ड आया था, कॉल्ड, कि यदि आकाश को तारे कहे, लाल को पीला कहे, सफेद को नीला कहे, यदि किसी अन्य ग्रह पर कहे। लेकिन जहां पर मीन्स वर्ड आ जाता है ना, मीन्स, कोई कहे ए मीन्स बी, ए का मतलब बी, इसका मीनिंग होता है लाल लालियो बी इज कॉल्ड ए। जहां मीन्स वर्ड आ जाए वहां पर बात उल्टी हो जाती है, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड टाइप, इसे कहते हैं बैकवर्ड टाइप। तो अभी तक हम देख रहे थे कि मनुष्य रक्त का रंग रेड होगा तो रेड को क्या कहेंगे, लेकिन अब हमें देखना होगा रेड का उल्टा, तो रेड को कहेंगे ब्लू। इसका आंसर अनएक्सपेक्टेबल ऑप्शन सी होगा। तो अब हमने आज ये सीखा कि अगर कॉल्ड आ जाए तो फॉरवर्ड टाइप अग्रगामी, और यदि मीन्स आ जाए तो बैकवर्ड टाइप पश्चगामी, और इसमें उत्तर आना चाहिए था ऑप्शन सी ब्लू। आपको यह देखना होगा कि वहां रेड पीछे कहां है और उसके पहले वाले की ओर ले जाना होगा। ये थ्योरी कहीं लिख देना ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे सवालों में हम गलती ना कर बैठे। तो कभी सवाल कॉल का आ सकता है या सवाल मीन्स का आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना चाहिए। हो जाएंगे इस टाइप में सवाल, इजी बिल्कुल टाइप है। तो टाइप 2 पर आए हम सब्स्टिट्यूशन में ही। अब टाइप 2 की बात कर रहे हैं। दोनों टाइप बहुत इजी है ये, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई स्टूडेंट ने गलती करनी चाहिए, और जो गलती कर रहा है फिर मेरे हिसाब से ऐसा स्टूडेंट चयनित ही ना हो ताकि देश का भला हो सके। रियलिटी यही है। ठीक है, आइए अब लिखना टाइप 2। सॉरी, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, वाक्य प्रतिस्थापन। सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन, वाक्य प्रतिस्थापन। अब इसमें वाक्य होगा, पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और फिर किसी सेंटेंस के वर्ड को डिकोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे लिखना, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, सनशाइन ब्राइटली इज रिटन एज बालोसुल। इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, सनशाइन ब्राइटली, हिंदी ट्रांसलेट नहीं करेंगे इसका, ऐसा ही लिखना हिंदी वालों को भी, सनशाइन ब्राइटली इज रिटन एज बालोसुल। Houses are brightly lit is written as Kado Ula Ariba. Houses are brightly lit is written as Kado Ula Ariba. And light comes from sun is written as Dopi Kup Lo Naro. Dopi Kup Lo Naro. सनशाइन ब्राइटली को बालोसुल कहते हैं, हाउसेस आर ब्राइटली लिट को काडो उला रिबा कहते हैं, लाइट कम फ्रॉम सन को डोपी कुप लो नरो कहते हैं, डोपी कुप लो नरो कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी सेम लिखना है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिकोड फॉर सन एंड ब्राइटली, तब सन और ब्राइटली के डिकोड ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द डिकोड फॉर सन एंड ब्राइटली, तब सन और ब्राइटली के डिकोड ज्ञात कीजिए। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूं पहले उस पर गौर करेंगे सभी लोग। ऐसे सवालों में आपको बस ये ध्यान देना है कि हम दो बेसिस पर आंसर दे सकते हैं। पहला, या तो वर्ड कॉमन हो या फिर इकलौता वर्ड बच जाए, या तो कॉमन वर्ड
या केवल ऐसा हो कि अब कुछ बचा ही नहीं, सब पता चल गया, एक ही वर्ड बचा है, तो हम आंसर बता सकते हैं। जैसे सन वर्ड को अगर हम बात करें तो सन वर्ड पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में। सन वर्ड की अगर हम बात करें तो वह पहले और तीसरे सेंटेंस में है। तो पहले और तीसरे सेंटेंस में भाई ऑब्वियसली एक नई लैंग्वेज है, तो नई लैंग्वेज में, एक नई भाषा में वे लोग भी तो सन को कुछ कहते होंगे। जो भी वो कहते होंगे वो पहले और तीसरे सेंटेंस में आया होगा। हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन जब होते हैं तो जहां अंग्रेजी में सन आएगा, हिंदी वाले सूर्य कहेंगे। तो जहां जहां अंग्रेजी में सन आया है, नई लैंग्वेज में भी तो सन को दोहराने वाला वर्ड आएगा। और दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं महोदय, लो आया है। तो आप कहेंगे कि सर गारंटेड सन को वह लो वर्ड कहते होंगे। बस कॉमन देख लीजिए, कॉमन। ब्राइटली, ब्राइटली पहले में और दूसरे सेंटेंस में ब्राइटली कॉमन है। तो ब्राइटली पहले और दूसरे में आप देख सकते हैं कि बा कॉमन है, मतलब वो ब्राइटली के लिए बा वर्ड यूज कर सकते हैं। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज, शाइन भले ही कॉमन नहीं है, शाइन कॉमन नहीं है, लेकिन अब बचा वही था तो सुल उसी के लिए होगा। लेकिन हम आर का डिकोड नहीं बता सकते, हम हाउसेस का डिकोड नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो वो कॉमन है ना वो इकलौता बचा है। तो ऐसे सवालों में हम जब भी आंसर देंगे तो कॉमन के बेसिस पर, सन जहां कॉमन आया, ब्राइटली जहां कॉमन आया, या फिर अगर इकलौता शब्द बच जाए, जैसे शाइन का डिकोड पूछा होता, तो हम उत्तर निकाल देते। जो लोग भयानक चेहरा कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें कहां दुख आ रहा है। मतलब अगर ये चीज भी नहीं समझ में आ सकती है, बिल्कुल ये चीज हम नहीं समझ सकते हैं, तो आई थिंक जीवन योग्य नहीं है इस पद की। दो बेसिस पर हमें आंसर देना है। पहला, या तो आप कॉमन देखेंगे या आप इकलौता वर्ड देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगला सवाल आपको सॉल्व करना है, अगला सवाल आपको ट्राई करना है। ठीक, लिखेंगे दूसरा प्रश्न। इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में प्री नेट बिस का मतलब स्मोकिंग इज हार्मफुल। प्री नेट बिस का मतलब स्मोकिंग इज हार्मफुल। वो डोर नेट का मतलब प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। डोर बिस येल का मतलब अवॉइड हार्मफुल हैबिट। अब इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन ना पूछे, क्योंकि सवाल अंग्रेजी में ही आएगा। प्री नेट बिस का मतलब स्मोकिंग इज हार्मफुल, वोक डोर नेट का मतलब प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, डोर बिस येल का मतलब अवॉइड हार्मफुल हैबिट। बाकी यूपीएससी की मर्जी हो, चाहे तो लिख सकते धूम्रपान हानिकारक है, धूम्रपान ना करें, कृपया धूम्रपान से बचे और बुरी आदतों से बचे, ऐसा भी कर सकते हैं। बट जनरली इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक तरीके से लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है। प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द डिकोड फॉर हैबिट, तब हैबिट का डिकोड क्या होगा।
हैबिट का डिकोड क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 84% जो भी आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपकी जरूरत है। बाकी जो मूर्ख लोग हैं, जो कांट बी डिटरमाइंड लिख रहे हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में आईएएस बनना बहुत इजी था, बस ऑप्शन ऑप्शन पे टिक ही तो लगाना था। देखो भाई, हैबिट वर्ड कॉमन नहीं है। इसका पहला कॉमन सेंस तो यह आ गया कि उत्तर इसी सेंटेंस में कहीं है। अब हम बात करें अवॉइड या डायरेक्ट आंसर अगर आप सुनना चाहे तो सुनिए। हैबिट कॉमन नहीं तो डिकोड भी कॉमन नहीं होगा। डोर नहीं हो सकता क्योंकि डोर कॉमन है। बिस नहीं हो सकता क्योंकि बिस कॉमन है। गारंटेड ये होगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है और हैबिट भी कॉमन नहीं था। या अवॉइड का डिकोड डोर है, हार्मफुल का डिकोड बिस है, तो हैबिट का डिकोड यल होगा। मतलब इन सवालों में भी गलती कर रहे हैं, मुझे अद्भुत लग रहा है। और कैसे आप ये उम्मीद करें कि आप सच में एक अच्छे अधिकारी बन जाएंगे? भाई, मूर्ख व्यक्ति एक अच्छा अधिकारी कभी नहीं बन सकता। एक मूर्ख व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन एक अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता। मतलब ये जो 61 इमोजी आए हैं जो गधों ने लगाए हैं कि मेरा चेहरा भयानक हो गया, मतलब ऐसी क्या चीज बताई आप लोगों को कि आप कहेंगे कि सर भयानक था ये, इतना टिपिकल, इतनी गहराई की बात तो आज पहली बार ही पता चली। मतलब 100% आंसर आना चाहिए इसमें, 100%। एक ट्राई फिर करिए। एक ट्राई फिर करिए। अब मैं एक गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले वो महान शख्स कौन है। मैं समझ जाऊंगा कि इमोजी उसी का है। 1 2 3 मीन्स 1 2 3 का मतलब टॉल बिग बॉय। 3 4 6 का मतलब ब्यूटीफुल बिग फ्लावर। 1 4 7 का मतलब ब्यूटीफुल टॉल गर्ल।
मैं इसका गलत उत्तर लगाऊंगा जानबूझकर ताकि मुझे पता चले वो महान शख्स कौन है। व्हाट इज द डिकोड ऑफ 2? 2 का डिकोड क्या होगा? 2 के लिए कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन है आपके पास बॉय, गर्ल, टॉल और बिग। हम पहचान करेंगे कि वो गंदा लाल कौन है। मतलब इसकी उम्मीद नहीं कर सकती कि यह आंसर कोई लगा सकता है। ये है वो महान शख्स, आर्यन, संगम, महाराणा, इंद्रवीर। इन्हें भी कलेक्टर बनना है। सौम्या, शिखा, गीता, मनीष, इन लोगों को भी कलेक्टर बनना है भाई। ये है वो महान शख्स जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्यन, संगम, महाराणा, इंद्रवीर, सौम्या, शिखा, गीता, मनीष। ये भी चाहते हैं कि इन्हें लाल बत्ती और एक बड़ा बंगला मिले, भले उन्हें कुछ ना करना पड़े। सबसे पहली बात तो 2 इसमें है, मतलब एक बार ये उत्तर तो लगा दे तो मैं एक बार मान भी लूं, लेकिन ये तो शुद्ध मूर्ख लोग हैं जो ये आंसर लगाएंगे। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता था। 2 कॉमन नहीं है तो 2 का डिकोड टॉल तो नहीं होगा क्योंकि टॉल कॉमन है, बिग तो नहीं होगा क्योंकि बिग कॉमन है, बॉय एक ही बार आया है। कुछ लोग कहेंगे सर फ्लावर भी एक ही बार आया। भाई फ्लावर इस सेंटेंस में आया जहां 2 थोड़ी है। या फिर 1 का डिकोड निकालो, 1 यहां यहां कॉमन था, टॉल यहां यहां कॉमन था, 1 के लिए टॉल होगा। 3 दोनों ही जगह पर बिग कॉमन है, दोनों ही जगह 3 कॉमन है, तो 2 के लिए केवल और केवल बॉय बचा। आंसर आना चाहिए था ए। हो जाएगा। ये टाइप इजी टाइप है, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़नी चाहिए। बहुत कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। गर्ल का डिकोड, गर्ल का डिकोड, गर्ल भी एक ही बार आया है, ब्यूटीफुल, टॉल 2 बार आ रहे हैं, 1 2 बार आ रहे हैं, 4 2 बार आ रहे हैं। गर्ल का डिकोड 7 होता। मतलब आप रियली देखो कि इतने सिंपल सवाल में और फिर बच्चे आरोप लगाते हैं कि हिंदी मीडियम में नहीं होता, यहां हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें मीडियम का कोई लेना देना नहीं। इसमें मूर्खता का लेना जरूर है कि हम मूर्ख है इसलिए हमसे नहीं हो पा रहा। अब टाइप 2 लिखिएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यूपीएससी में कभी आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पीसीएस में आ सकता है, मैं सवाल दिखा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। आव्यू कहते हैं हिंदी में, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यू कहते हैं। इसमें सवाल इस तरीके का आता है कि आपको कुछ अल्फाबेट और नंबर दिए जाते हैं। जीरो, 1 2 3 4 ये सब प्रश्न में दिया जाएगा। 0 1 2 3 4 ये सब ऐसा प्रश्न में दिया जाता है। STMOP OPSTM बनाते चलिए तेजी से। TMOPS PSTMO NOPST ऐसा सब प्रश्न में दिया जाएगा।
STMOP, OPSTM, TMOPS, PSTMO, MOPST, ऐसे आपको दिया जाता है। अब पहले इसमें सवाल समझिएगा कि सवाल पहला कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे 12, 04, 31, 42 का डिकोड बताइए क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि ऐसे सवाल जब भी आए तो बहुत इजी सवाल है ये, मतलब एक ही बार में समझ में आना चाहिए। 1, 2 में आपको 1 यहां से लेना है, ये 1, और 2 तक जाना है, तो 2 तक आपको जाने पर क्या मिला, S। 04, ये 0 और ये 4। 31, 3, 1, 42, 4। आंसर आ जाएगा कि 12, 04, 31, 42 का डिकोड SPSP होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आप बताइए भला 23, 34, 11, 02 का डिकोड क्या होगा। POPM, POPM, बहुत बढ़िया। 23 का डिकोड हो जाएगा P, 34 का डिकोड हो जाएगा O, 11 का डिकोड हो जाएगा P, 02 का डिकोड होगा M। ठीक है, ये सब दिया रहेगा आपको, ये आपको कोई याद नहीं करना है। एग्जामिनर कभी एक डिब्बा देगा तो कभी 2 डिब्बे भी दे सकता है, और बहुत सिंपल वे में हमें इसको पढ़ना है। पहला डिजिट वर्टिकल लेना है और दूसरा डिजिट के लिए हॉरिजॉन्टल चलना है, VH फॉर्म में आंसर निकालना है। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है, अब मैं वो बता रहा हूं आपको कि जनरली इसमें जो सवाल बनाया जाता है, वो सवाल इस टाइप का होता है। वो सवाल इस टाइप का होता है, 3 डिजिट नहीं बनेंगे, 2 ही डिजिट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें सवाल जनरली ये बता होता है कि व्हाट इज द डिकोड ऑफ स्टॉप, स्टॉप का डिकोड क्या होगा। तो मेरी प्रॉब्लम समझना और फिर मैं जो बताने जा रहा हूं दिशा निर्देश, उस पर गौर करना है। देखो भाई, मैं डायरेक्टली स्टॉप का डिकोड नहीं बता सकता हूं, उसका कारण है क्योंकि एस के कई नंबर कोड पॉसिबल है, 00, 12, 24, 31, 43, ये सब पॉसिबल है। एस के इतने डिकोड हो सकते थे, वैसे ही टी के भी डिकोड बहुत हो सकते थे, ओ के भी डिकोड बहुत हो सकते थे, और पी के भी। तो कॉम्बिनेशन बहुत से बन सकते हैं। सो इन दैट केस वी डजंट मेक द डिकोड while we eliminate the options। हम उसकी जगह पर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट, कि भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए उसकी जगह पर। तो ऐसे सवालों को यदि आपको हल करना है तो ज्यादा बेस्ट ये होगा कि आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करिए। दैट मीन्स आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ABCD, और लिखा हुआ है 00, 21, 34, 44, 12, 20, 10, 30, 31, 42, 11, 42, 00, 31, 32, 03। तो मेरे सजेशन से आप पीछे से चेक करिए तो जल्दी आंसर आएगा,
आपको ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बताना है कि किसमें एग्जैक्ट एसटीओपी का सीक्वेंस मिलेगा, एग्जैक्ट एसटीओपी का सीक्वेंस मिलेगा। और ये आपके ऑप्शंस हैं। बहुत बढ़िया। माय गॉड, दुनिया ही बदल गई यहां तो। इधर ध्यान देना, सबसे पहले हमने चेक यहां से ना करते हुए यहां से करो कि क्या लास्ट में पी आ रहा है 44 टी, ये तो हो ही नहीं सकता। 30 पी आ रहा है, फिर चेक करो इसको 10 ओ आ रहा है, 20 टी आ रहा है, 12 एस आ रहा है, यही तो खुले तौर पर होगा। 42 पी आ रहा है, 11 पे पी जबकि ओ होना चाहिए था, ये तो होगा ही नहीं। उसी रूप में 03 ओ आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन बी। मतलब मेरे हिसाब से घटिया और रद्दी सवाल है। ऐसे सवाल को पूछना एक स्नातक विद्यार्थी की तौहीन है। ये सवाल कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चे से पूछे जाए। फिर भी देख लेते हैं हमारी कक्षा में कक्षा 2 और 3 4 पास करने की भी ताकत न रखने वाले कितने लोग हैं। लिखिएगा, व्हाट इज द डिकोड फॉर मोस्ट। मोस्ट का डिकोड क्या होगा? आपको बताना है कि मोस्ट का डिकोड क्या होगा। चेक करते चलो। 01 टी आ रहा है भाई, 12 एस भी आ रहा है, 31 लेकिन यहां एस आ गया, 04 ये तो पी आ रहा है, ये तो बकवास है। जिन भी गधों ने बी लगाया है तुमसे ना हो पाएगा। 13 24 34 40 20 32। इसका मतलब आंसर आना चाहिए था केवल और केवल सी। क्या कर पाएंगे मैट्रिक्स में इस टाइप के सवाल हो जाएंगे? बहुत इजी चैप्टर है रियल में। बाकी बेचारा एक विद्यार्थी, उस पर आप दया दृष्टि करें। एक या दो जो भी ये इमोजी भेज रहे हैं, मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। थोड़ा बचपन में पेरेंट्स ने ध्यान दिया होता तो तुम भी आईएएस बन जाते। मैं विनती और प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय पुनः ना हो। तुम अपने मस्तिष्क के विकास के लिए पूरे अधिकार रखते हो।
तो कर पाएंगे इस टाइप में? इजी सवाल है ये। देखो, अगर मुझे प्रश्न बनाने का मौका मिले कि आप बनाइए मैट्रिक्स में, तो आइए मैं अब आपको सवाल दे रहा हूं कि कैसा सवाल इसमें बनाया जा सकता है। मतलब अगर मुझे मौका दिया जाए कि सर आप बनाइए इस बार, तो फिर देखते जीवन कैसा गुजरेगा। देखना सवाल अगर मुझे मिले तो। 0 का मतलब डॉट है, 1 का मतलब स्टार है, 2 का मतलब डॉट स्टार है, 3 का मतलब स्टार स्टार है, 4 का मतलब डॉट डॉट स्टार है, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से कोई कोडिंग सिस्टम है। मैं अपना सवाल दे रहा हूं, मुझे पेपर बनाने का मौका मिले तो मैं 10 सवाल पूछ लू इस पर। 0 का मतलब डॉट, 1 का मतलब स्टार, 2 का मतलब डॉट स्टार, 3 का मतलब स्टार स्टार, 4 का मतलब डॉट डॉट स्टार, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से। तो 23 का मतलब क्या होगा? 49 का मतलब क्या होगा? ये कितने के बराबर होगा? लगाइए साम दाम दंड भेद अड़ोसी पड़ोसी, जो तुम्हारी मदद कर सके। पहले इसका बताएं, 23 का। आइए देखना, बहुत लॉजिकल सवाल है। मतलब मैंने सोचा है कि मैं इसको भेजूंगा, कभी ना कभी तो मैं पेपर में इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आइए जरा ध्यान से समझना और मुझे बताइएगा कितने लोग रियल में समझ पाए थे। देखो, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि पैटर्न क्या है। भाई क्या पैटर्न है, किस बेसिस पर ये कहानी गढ़ी जा रही है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा कि भाई 0 को डॉट कहा, 1 को स्टार कहा, और बाकी सब दुनिया इन्हीं से मिलकर बन रही है। रियल में ये बाइनरी नंबर सिस्टम है लाल लालियो। जो अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हो कोई बात नहीं, बाकी जिनका कंप्यूटर से थोड़ा बहुत लेना देना हो, मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 ही होता है। और हम जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9, इसमें 10 डिजिट होते हैं अलग अलग। इसमें 2 ही डिजिट होते हैं अलग अलग, बाकी सब उससे बनते हैं। इसमें 10 डिजिट होते हैं, इसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। हमने जो नंबर दिए वो डेसिमल में है, आपको उसे बाइनरी में बदलना होगा। और कैसे बदलते हैं वो सिखा देता हूं मैं। किसी भी नॉर्मल नंबर को यदि आपको बाइनरी में बदलना हो लाल लालियो, तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से ही क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, और 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ उसे लिखना होगा, और जो रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, वो सामने लिखना होगा। फिर 2 से डिवाइड लिखना करना पड़ेगा, जो शेषफल बच जाए उसको सामने लिखना होगा। फिर 2 से डिवाइड करना होगा, फिर जो शेषफल बच जाए वो सामने लिखना होगा। फिर 2 से डिवाइड करना होगा, फिर जो शेषफल बच जाए वो भी लिखना पड़ेगा, भले ही ना बचे। और लास्ट में जो 1 आया उसे भी लिखना पड़ता है। और इसको लाल लालियो नीचे से ऊपर तक लिखना पड़ता है ऐसे, 1 0 1 1 1। और अब इसको डिकोड में बदला जाएगा। 1 का मतलब स्टार है, 0 का मतलब डॉट है, स्टार है, स्टार है, स्टार है। तो स्टार डॉट स्टार 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 इसका डिकोड होगा। यदि सच में मैट्रिक्स में अद्भुत सवाल बनाना हो ना, तो सवाल ऐसा बनना चाहिए था। बताइए अब 49 अगर आपको आइडिया लगा हो तो। 49 का यदि आपको डिकोड बताना है
तो 49 को आप क्या लिखेंगे? फोर्टी नाइन का डिकोड चल जाएगा। अगर आप स्टार में ना भी बदले तो नंबरों में बदल दीजिए, नंबरों में बदल दीजिए ताकि चीजें जल्दी समझ में आ जाए। ट्वेंटी 12 6 3 1 1 1 0 0 1 स्टार स्टार डॉट डॉट डॉट। है अद्भुत सवाल कि कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा। कई लोग यही समझ नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या है। अब थर्ड का भी आ जाते हैं, थर्ड वाले में कि जहां उल्टा सवाल दिया गया हो। इस क्लास को फिर से देख लेना प्लीज। आप लोग जो कहते हैं कि दोबारा समझा दीजिए, मैं कहूंगा वो क्लास दूसरी बार देख लिया करिए। ठीक है, अब इस सवाल पर आइए। पहले तो इसको हम लिखेंगे 1 1 0 0 1। तो हम इसको बदलना चाहते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल में तो सीखेगा इधर इधर ध्यान देना, सीखना है कि कैसे करेंगे हम इसको। तो इसको नॉर्मल में बदलने के लिए, जैसे यहां पर हमने नॉर्मल को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से डिवाइड किया था, यहां 2 के मल्टीप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है राइट हैंड साइड से हमेशा। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 0, 4 इंटू 0, 8 इंटू 1, 16 इंटू 1, और इन सबको जोड़ना पड़ता है। तो इसका आंसर आना चाहिए था 25, क्योंकि ये 0 में मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई। तो जहां 0 का मल्टीप्लाई होगा वहां तो 0 आ जाएगा। पर 2 की पावर 0, ये सीख लीजिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 10 की पावर 0 मतलब 1 कहलाता है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और इस तरीके से हम लिखेंगे कि ये 25 का डिकोड था। 25 का डिकोड था। मतलब रियलिटी में एक लॉजिकल सवाल बन सकता है यदि मैट्रिक्स में सच में कोई कहे कि हाँ हमें एक बढ़िया सवाल बनाना हो। देखिए अगर कितने लोग सच में समझ पाए हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू? पैंतालीस सेकंड का टाइम दिया है मैंने। कोई भी व्यक्ति आपके सामने हवाबाजी करे कि मुझे रीजनिंग बहुत अच्छा आता है, फेंक देना, मुलाकात ही ना करे। तो 1 2 4
0, 16, 32, 48, 50, 54, 55। कोई बात नहीं यदि इसका आंसर ना भी निकाल पाओ, ये मैंने बनाया है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको कभी न कभी किताबों में भी और एग्जाम में भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब हम कल देखेंगे इसमें नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नहीं मैं ऐसा कोई कठिन पेपर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं पेपर ऐसा लॉजिकल बनाना चाहता हूं जहां चीजें कंसेप्चुअल हो। वापिस आते हैं अब हम लोग मैथ्स पर। ठीक है, आई थिंक मैथ्स में हम लोगों ने 3 कंसेप्ट लिख लिए थे। एक तो रेशो एचसीएफ पता हो, रेशो एलसीएम पता हो, एक वर्ड हमने समझा था कि व्हाट इज द कोप्लाई। यहां तक की चीजें हुई थी हमारी। ठीक है ना, यही तक पढ़ा था हमने। तो टाइटल डालिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी चल रहा है आपका, कंसेप्ट 4 लिखना। इस पर सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट 4 लिखेगा। लिखेंगे कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is always equal to product of their LCM and HCF. Product of two number is always equal to product of their LCM and HCF. दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जिन दो नंबरों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बात केवल दो नंबरों पर लागू होगी। इसमें सवाल देखते कैसे आएंगे, लिखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 9 है। LCM and HCF of two number is 180 and 9 respectively. दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 180 और 9 है। यदि एक संख्या का मान 36 हो, if value of the one number is 36, यदि एक संख्या का मान 36 हो, what is the value of second number, तब दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। What is the value of second number, तब दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया। आप कहेंगे कि सर एक नंबर 36 है, दूसरा नंबर निकालना है, एलसीएम की वैल्यू 180 है, 9 एचसीएफ है, तो 180 इंटू 9 बाय 36। हो जाएंगे ऐसे सवाल तो इजीली, बट इसमें अब थोड़े से लेवल दिखा रहा हूं मैं कि और टिपिकल सवाल कैसे बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी टाइप में, सम ऑफ द टू नंबर इज 36,
दो संख्याओं का योग 36 है, सम ऑफ द टू नंबर इज 36। दो संख्याओं का योग 36 है एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली, तथा इनके HCF और LCM का मान क्रमशः 3 और 105 है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, तब इनके व्युत्क्रम का जोड़ ज्ञात कीजिए। तब इनके व्युत्क्रम का जोड़ ज्ञात कीजिए। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, तब इनके व्युत्क्रम का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे सवाल कैसे हल करने हैं। हमें उनका दोनों का सम पता है, हमें उनका HCF LCM पता है, हमें उनके रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो 1/a 1/b LCM दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां दोनों लाने के लिए जिसकी कमी है वो ऊपर मल्टीप्लाई करते कि यहाँ b कम है तो b ऊपर मल्टीप्लाई। ये सीख लीजिए जो नए लोग हैं, यहाँ a कम है तो यहाँ a मल्टीप्लाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, b प्लस a की जगह a प्लस b डिवाइड बाय a b, ये भी लिख सकते हैं। अब a प्लस b तो मुझे दिया हुआ है उन्होंने कि वो 36 है भाई, और मुझे पता है कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM और HCF के बराबर होता है। तो AB की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। तो आंसर आ जाएगा, 3 से कैंसिल किया, फिर 3 से कैंसिल किया, आंसर आ जाएगा कि सर 1/a प्लस 1/b 4/35 के बराबर होगा। नया सवाल था।